नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मदनापुर के बुधवाना और चिराऊ क्षेत्र में टाइगर देखे जाने से मचा हड़कंप। डीएफओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। ड्रोन से की जा रही टाइगर की तलाश, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात। सदर बाजार पुलिस ने 2 सातिर चोरों को किया गिरफ्तार। सातिर चोर बंद घरों का ताला तोड़कर करते थे चोरी। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नाजायज तमंचा भी किया बरामद। निगोई के पिपरिया उदयभानपुर गांव में आवारा सांड पूर्व प्रधान की छत पर चढ़ा। आवारा सांड को छत पर देखकर मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आवारा सांड को नीचे उतारा गया। बंडा में महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। और मदनापुर के रजपुरा गांव में राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। काम पर निकला था राजमिस्त्री, सुबह गांव के बाहर पड़ा मिला राजमिस्त्री का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अब जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले निराश्रित जानवर अब आबादी के बीच जाने लगे हैं। ताज़ा मामला निगोई क्षेत्र के पिपरिया उदयभानपुर गांव से सामने आया है। यहां एक आवारा सांड पूर्व प्रधान की छत पर चढ़ गया। आवारा सांड को छत पर देखकर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। जलालाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कूड़े के ढेर में नवजात बच्चे का शव मिला है। पूरा मामला जलालाबाद क्षेत्र के टिकोला गांव का है। यहां आज सुबह ग्रामीणों ने कूड़े के ढेर में नवजात बच्चे का शव देखा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नवजात बच्चे के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आज शाहजहांपुर में उज्ज्वला गैस योजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी न्यायिक राशिद अली ने की। इस दौरान उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को दिए जाने वाले निःशुल्क गैस रिफिलिंग के कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पता चला कि 3,46,830 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के सापेक्ष अभी तक 1,73,105 गैस कनेक्शन धारकों द्वारा अपना KYC अपडेट नहीं कराया गया है, जिसके कारण उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी की धनराशि नहीं भेजी जा सकी। इसको लेकर अपर जिला अधिकारी ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक लंबित चल रही KYC को जल्द पूरा कराया जाए। बंडा क्षेत्र में एक गांव में महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। महिला के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पड़ोसी जिले पीलीभीत के थाना गुंगचई के गांव सिकरहना के रहने वाले मोनेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल पहले उन्होंने अपनी बहन फूलमती की शादी बंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले सुरेंद्र से की थी। शादी के बाद से ही उनके ससुराल वाले उनको दहेज कम लाने का ताना दिया करते थे और उसको अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं देर शाम फूलमती का शव उनके कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। तिलहर में अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के आह्वान पर डाक सेवक कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नगर डाकखाना परिसर में आज डाक सेवक दूसरे दिन धरने पर बैठे रहे। दरअसल डाक सेवक कर्मचारी 8 घंटे काम के साथ पेंशन और 5 लाख का सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं।
खुदागंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त ताहरपुर गांव का रहने वाला रोहित है। आपको बता दें कि पुलिस इसकी पिछले काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने राजीव कामरा को जिला अध्यक्ष और हैंडलूम व्यापारी मोहम्मद सलाउद्दीन को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजीव कामरा ने कहा कि संगठन ने जो उन पर भरोसा जताते हुए जिले की बागडोर उनको सौंपी है, वह व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि व्यापारियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण कराया जाए। वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि वह बरसों से व्यापारियों के हितों के प्रति हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं और अब संगठन में उनको जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में वह इस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। मदनापुर में जंगल से दूर आबादी में टाइगर देखे जाने से हड़कंप मच गया। टाइगर मिलने की खबर के बाद मौके पर डीएफओ समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए। टाइगर को तलाशने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही मौके पर पुलिस भी तैनात की गई है। दरअसल थाना मदनापुर के बुधवाना और चिराऊ गांव के लोगों ने गांव के बेहद किनारे टाइगर देखा था। इसके बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। देर रात वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन आज डीएफओ समेत वन विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा थाने की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। वन विभाग को मौके पर टाइगर के पैरों के निशान मिले हैं। डीएफओ का कहना है कि एक बड़ी बिल्ली या टाइगर के पैरों के निशान हैं। टाइगर का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अकेले खेतों में ना जाएं, बल्कि ग्रुप में ही बाहर निकले। वन विभाग का कहना है कि अगर टाइगर नजर आता है तो उसको पकड़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं वन विभाग के पास मौजूद हैं। आज शाहजहांपुर में आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले की चीनी मिलों द्वारा पिछले 3 वर्षों से गन्ने से उत्पादित बगास का विवरण, 3 वर्षों में कितने कुंटल गन्ने की पेराई और गन्ने से कितने कुंटल सीरे का उत्पादन किया गया और सीरे के विवरण की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि चीनी मिल की संचयन क्षमता बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया जाए और सीरे की निकासी डिजिलॉक और जीपीएस युक्त वाहनों के द्वारा ही की जाए। अल्लाहगंज पुलिस ने पास्को एक्ट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 दिसंबर को मदनापुर थाना क्षेत्र के चांदापुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने फरार चल रहे सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। मदनापुर थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव के रहने वाले राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 25 साल का अर्जुन राजमिस्त्री का काम करता था, जो सुबह घर से काम पर निकला था। वहीं देर शाम बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। वहीं सुबह अर्जुन बेहोशी की हालत में गाँव के बाहर सड़क पर पड़ा मिला था, जिसके बाद अर्जुन को अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चर्चा इस बात की है कि अर्जुन की बाइक को आवारा सांड ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल सकेगा। अल्लाहगंज पुलिस ने छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त देवेंद्र उर्फ सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के ही दहना गांव का रहने वाला है। दरअसल 22 नवंबर को अल्लाहगंज थाने में देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 50 लाख या उससे अधिक लागत से संबंधित निर्माण कार्य परियोजनाओं की आज समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी। यहां CMIS पोर्टल पर दर्ज आर्थिक विकास योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों को
पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं के पूरा होने पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच कर हस्तांतरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जलालाबाद में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां निजी स्कूल की बस खाई में जा पलटी। इस दौरान 4 बच्चों को मामूली चोटें भी आई हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब रोजी पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस खाई में जा पलटी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अब परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को रजिस्टरों का बोझ नहीं ढोना होगा। आज विकासखंड भावलखेड़ा सभागार में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए गए। टैबलेट वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजाराम पहुंचे, जिन्होंने अपने हाथों से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि पहले चरण में 176 विद्यालयों में 303 टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड के प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को सबसे पहले टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर सीबू खान और मोहम्मद सादान उर्फ छमिया बिजलीपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के आभूषण और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 16 नवंबर को सुभाष सिंह और संगीता मौर्य नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके बंद घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई, जिसके बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कृष्णाराज आज कलान क्षेत्र के मुस्तफा नगर गांव पहुंची। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। पूर्व सांसद ने लोगों को नमो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी आह्वान किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहा है। संगठन के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने जानकारी देते हुए बताया कि कल ट्रक एसोसिएशन और बिल्डिंग मटेरियल की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ये बैठक कल दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी।